वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर दिल से। सो गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया, यमुनोत्री धाम वाली सीरीज़ को इतना सारा प्यार दिया। एंड गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की यमुनोत्री धाम वाली जो आपने वीडियो देखी होगी उसके बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि यार क्यों ना हम लोग भी चार धाम की यात्रा पर चले। सो गाइस, सबसे पहले तो यार अगर आप चार धाम की प्लानिंग करते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देखा जाएगा। जैसे कि हम लोग दिल्ली से लेकर पूरे चार धाम यात्रा की जर्नी अपनी स्टार्ट करी है, सो हमारे को वहाँ पर बताया गया था कि यार कोई अभी ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो रही है तो इतना पूछा नहीं जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे यहाँ पर कांवड़ यात्री हो या हम जैसे नॉर्मल यात्री जो चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर हर किसी के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ऑनलाइन जैसे अप्लाई करना होगा, मैं उसके लिए आपको लिंक वगैरह या जिस नंबर पर कांटेक्ट करना होता है, मैं इसका जो डिटेल्स होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएगी। अगर आप और ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते और आप यहाँ पर आके करवाना चाहते हैं तो गाइस, अगर आप गंगोत्री आ रहे हो तो उसके लिए आपको उत्तरकाशी में जो नीचे हीना एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो गाँव पड़ता है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कांवड़ यात्रा के लिए। जहाँ तक अभी मैंने इनसे पूछ के बताया कि उन्होंने 100 रुपये चार्ज करे हैं नीचे, बट रजिस्ट्रेशन हो गई है। सो अगर आप इन पैसों से बचना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। और अगर मैं बात करूँ स्टे की, सो गाइस अगर गंगोत्री में स्टे करते हो यहाँ पर 2% का 2000 रुपीज़ चार्ज। जिसकी मैं स्टे की बात करूँ तो ठीक मेरे सामने वो दिख रहा है, वो वाला आश्रम है, वहाँ पर आप लोगों के लिए जो 2% का चार्ज रहने वाला है वो है 2000 रुपये। यहाँ पर जो हमारे जो यात्री जो हमारे को यमुनोत्री में मिले थे, उन्होंने जस्ट हमारे को बताया कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर स्टे करा है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने हर्षिल में स्टे करा था। वहाँ पर हमारे को अगर आप कॉस्टिंग की बात करूँ स्टे की, तो वहाँ पर पर डे का हमारे को 500 रुपये चार्ज करना था। और ठीक अब मेरे सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गंगा मैया, जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ से प्रकट होती है, मेन गंगा मैया यहाँ से होती है। सो आप पानी का भाव देख सकते हो कितना तेज़ है, गंगा मैया का जल का भाव देख सकते हो कितना तेज़ है। और ठीक मेरे सामने है वहाँ पर गंगोत्री मैया का मंदिर। वेदर की बात करूँ तो गाइस देखो, अभी बिल्कुल भी मौसम ऐसा नहीं है कि बारिश वाला हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम है। और ठीक मेरे सामने वहाँ पर है बिल्कुल बर्फ़ के पहाड़। चलो अभी फटाफट से स्नान करते हैं और हम लोग अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्नान करने के बाद अपने जल वगैरह भरेंगे। कहा जाता है कि यहाँ से जल भरने के बाद अगर आप केदारनाथ यात्रा करते हैं तो यहाँ का जो जल है वो वहाँ पर जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। सो यहाँ से भी नहाते हैं, जल यहाँ से लेते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं, उसके बाद अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करते हैं। मिलता हूँ आपको सीधा दर्शन करने के बाद। हाँ तो भाई कैसे रहे दर्शन फिर? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो भाई दर्शन हम लोगों के बहुत अच्छे से हुए हैं, बहुत खुले दर्शन हुए हमारे। और ठीक हम लोगों ने ले लिया प्रसाद, या मंदिर के दर्शन करते ही हम लोगों ने बाइक वगैरह स्टार्ट करी, जल वगैरह कैनी में भरा। उसके बाद हम लोग थोड़े रास्ते में गए, रास्ते में दिख गया हमारे को भंडारे। और देखो ये है सारे श्रद्धालु, ये सारे कांवड़ यात्रा जो लेके आ रहे हैं। और ठीक अभी हम लोग ब्रेड पकौड़े वगैरह खा रहे हैं, थोड़ा बहुत सुबह से खाया नहीं था, डायरेक्ट हम लोग कोलगेट वगैरह करके सीधा निकल गए थे गंगोत्री धाम की ओर। तो अभी पकौड़े वगैरह खा रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे अपने होटल, बैग पैक वगैरह करेंगे, उसके बाद निकल लेंगे सीधा केदारनाथ की ओर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चार धाम यात्रा पर निकले हुए हैं। हम लोगों ने पहले कंप्लीट करा यमुनोत्री धाम, उसके बाद हम लोग गए गंगोत्री धाम। सो गाइस अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, अब हम फाइनली 2 धाम कंप्लीट कर चुके हैं और अब बारी आती है केदारनाथ धाम की। और गंगोत्री से हम लोग सुबह निकले थे 11 बजे के करीब, और अब पहुँच चुके हैं इस टाइम पे टेकला पुल की ओर। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई इनकेस आप उत्तरकाशी से आते हो तो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर बाद आपको टेकला पुल पड़ेगा। और अगर आप गंगोत्री धाम की ओर आते हो तो आपको एग्जैक्ट 95 किलोमीटर नीचे आना है।
सो एक बार मैं आपको यहाँ से बोर्ड भी दिखा दूँ कि भाई यहाँ से कितनी दूर का रास्ता है गंगोत्री धाम को और रास्ता किस साइड जाता है। सो देखो ये रास्ता जो आपको दिख रहा है इस आता है सीधा गंगोत्री वाली साइड और ये रास्ता सीधा टेकला ब्रिज की तरफ जाता है। सो हमारे को इस तरफ जाना है और आगे हमारे को हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे केदारनाथ धाम की ओर, जहाँ की केदारनाथ धाम की ओर जहाँ रास्ता निकलता है। सो आज हमारे को हमारा प्लान है कि सीतापुर रखने का और कल हमारे को एनी हाउ चढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। सो देखते हैं हमारे को कितना टाइम लगता है। अगर अभी मैं टाइम की बात करूँ तो इस टाइम टाइम हो रहा है अप्रोक्स 2 से 3 के करीब बज रहे हैं। सो हमारे को एनी हाउ शाम तक पहुँचना है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, बाकी सब कुछ वेदर के ऊपर है। जैसे जैसे आगे चढ़ते रहेंगे आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। फटाफट से अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल मैं इसलिए रुका था कि आपको एक बार छोटी सी अपडेट देता हूँ इस चीज़ की। आ गए केदारनाथ आ गए केदारनाथ आ गए केदारनाथ। भाई सच में मजाक कर रहे हो, हम लोग गंगोत्री धाम से निकले थे ना, हम लोग तब नए थे। हम लोग कब से ढूंढ रहे थे कि भाई कोई वाटरफॉल आए, कुछ आए, झरना वगैरह है, हम लोग नए। बट हमारे को ना हम लोग एक ना नीचे गाँव में जा रहा है। हम लोग पीछे रास्ते में आ रहे थे, रास्ते का नाम क्या था, चनोल भाई गाँव का नाम था। तो वहाँ पर ना मतलब बड़ी नीचे से झरना जा रहा था। तो हम लोग ट्राई करते हैं वहाँ पर जाने का। बट यार क्या हुआ, हम लोगों ने एक गांव वाले थे 2-3 बच्चे वगैरह जा रहे थे, हम लोगों ने उनसे पूछा कि हम लोग को नीचे जाना है। कह रहे इतनी नीचे जाके क्या करोगे। तो मैंने कहा कि आगे वगैरह आता है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो ऐसे नहीं आएगा, बट यहाँ पर अगर आपको नीचे जाना है तो आप लोग पैदल जा सकते हो। और वो पैदल था बहुत नीचे भाई। इतनी देर में तो हम लोग केदारनाथ के लिए हम लोग केदारनाथ के लिए हम लोग प्रिपरेशन ना कर लेते भाई। हमारे को पाँव वगैरह पूरा अच्छे से पूरा ध्यान रखना है, दवाइयाँ वगैरह खानी है वहाँ से सोने से पहले। और क्या, ये बड़ी अच्छी बात कही आप ना भाई हमारे को यहाँ पर दिख गया छोटा सा झरना। अब भाई हमारे को दोनों है मुंह भाई कब से भी बहुत हार्ड थर्स्टी। हम लोग भाई मतलब गंगोत्री धाम से लेकर उस टाइम पे हम लोग ने गंगा स्नान करा था। उसके बाद भाई धूप इतनी तेज है ना कि मतलब हमारे हाथों में ना टैनिंग हो रही है। मतलब देखो ये वाला हाथ देखो, इसका ये देखो और ये देखो, तीनों में फर्क है। मतलब हर जगह टैनिंग हो रही है। सो हम लोग सोचते थे भाई कहीं ना कहीं कोई झरना वगैरह है, हम लोग नहाए वगैरह, थोड़ी देर फ्रेश होकर बैठे। तो ये रास्ता इतना सेक्सी है ना। नहीं रास्ता सेक्सी है बट तो ना थोड़ा बहुत घबराने वाला सीन है। बताऊं क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर आ रहे थे तो सबसे पहले हम लोग डर रहे, यहाँ नेटवर्क नहीं, बंदे की जात, एक बंदा नहीं था यहाँ पर। ये जैसे अभी बाइक को लगे ना, कम से कम अभी जैसे वीडियो बना यहाँ से कम से कम भी हम लोग 15-20 मिनट बाद आए और यहाँ पर कोई एक घर वगैरह कुछ भी नहीं है, सारे ऐसे पेड़ ही पेड़ हैं सारे के सारे। तो भाई हम लोग ये देखो डाल दे भाई, डाल दे वाटर प्रूफ है, डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पर रास्ते की बात करूँ ना भाई, रास्ता सच में थोड़ा सा है ट्रैक ये वाला ही, रास्ता ये वाला ही। ये नीचे से हमारे को बोला था कि भाई तुम घबराना मत, रास्ता यही वाला जाएगा। बट वहाँ पर बंदे बहुत कम मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर एक ही पीछे गाँव आया था चनोल, जिसके गाँव का नाम था। बाकी अब यार मस्ती करते हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग धूप इतनी तेज थी, सर पे चढ़ चुकी थी, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमारे को चाहिए था थोड़ा बहुत सा रेस्ट। ये देखो गाइस यहाँ रहेंगे, यहाँ ये देखो मौत, अब हो गया मौत का खेल। ये यहाँ नहाने की बात कर रहे हैं, इसको ये नहीं पता भाई यहाँ कीड़े वगैरह कितना हो सकता है। भाई मुँह हाथ धोएंगे और थोड़ी देर हाथ हल्का फुल्का जूते उतार के बैठेंगे, उसके बाद निकलेंगे भाई अपने वापस केदारनाथ की ओर। क्या बढ़िया था गुरु। भाई तब तक आप थोड़ा बहुत यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह एंजॉय करो, उसके बाद निकलते हैं हम सीधा केदारनाथ की ओर। ये मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डूब जाएगी। ये देखिए बगेगा तो भाई चलते चलते हो चुकी है रात और इस टाइम टाइम हो रहा है भैया रात के, अभी टाइम बज रहा है इस टाइम 9:15 हो रहे हैं और हम लोग इस टाइम पहुँचे हैं घनसाली। प्लान हमारा था कि भाई हम लोग शायद हम लोग पहुँच जाएंगे ऊपर तक केदारनाथ धाम तक के, उससे पहले जहाँ पर रास्ता पड़ता है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट
भाई पहाड़ों पर है, वेदर कंडीशन कभी भी बदल जाती है। सो हम लोग चलते चलते यहाँ पर इस टाइम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो लोकल थे उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग यहीं स्टे कर लो, आगे का कुछ भरोसा नहीं है कि भाई कब कब आपको कोई जानवर वगैरह मिल जाए। सो हम लोग यहाँ पर इस टाइम है घनसाली में और हमारे को यहाँ पर जो होम स्टे है वो अब हमारे को मिला है 700 रुपये के रेट में और ठीक होटल के सामने हमारे का यहाँ पर जो है भैया आपका जो कौन सा रेस्टोरेंट है? के रेस्टोरेंट है भाई, स्पेशल मोदी स्पेशल। तो भाई यहाँ पर आओ, यहाँ पर मतलब एक से एक बढ़िया बढ़िया टेस्ट का यहाँ पर खाना मिला हमारे को। हमने थाली ली है 100 रुपये की, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड थी, चावल थी, दाल थी, सब्जी थी, रोटी थी, रायता था, सलाद था, सो सारी चीज़ें थी यहाँ पर। सो अभी फ़िलहाल मैं करूँगा इस व्लॉग को एंड आई होप आपको ये वाली जो जर्नी हमारी पसंद आई होगी। गंगोत्री धाम वाली जो आप लोग जो दर्शन करेंगे आपको पसंद आए होंगे एंड अगर पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ अब अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग हमारा रहेगा यहाँ से लेकर केदारनाथ धाम तक का। सो ठीक है सर, मोस्ट वेलकम के रेस्टोरेंट और गुणसोला टूरिस्ट लॉज तो भाई भैया ने खुद ही मोस्ट वेलकम, तो भैया ने खुद ही प्रमोशन कर दिया। बिल्कुल। सो भाई भैया ने खुद ही अपने होटल वगैरह का, होम स्टे का प्रमोशन कर दिया। सो चलते हैं एंड इस करता हूँ ब्लॉग को एंड ओम नमः शिवाय।